नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की, और राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है इनके बारे में हमने कुछ चर्चा है वो कर ली, और आज भी हम इसी सिंचाई परियोजना पर चर्चा करने वाले। दोस्तों, अभी कुछ छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं बच रही हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। केवल आपको नाम याद रखना है कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है और उनका संबंध है वो कौन सी नदी से है। कुछ नदियों पर है और कुछ ऐसे आपके सामने जिलों में आ जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ से देखिए उन सिंचाई परियोजनाओं का भी साथ के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी परियोजनाओं का अध्ययन है वो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि छोटी छोटी परियोजनाएं आपको दे देता और आपसे ये कहता कि इनको सुमिलित कीजिए। अब हमने इन चीजों को पढ़ा ही नहीं तो हम सुमिलित कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, अपन को सारी चीजें हैं उनको पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको एक सिंचाई परियोजना पढ़नी है जिसका नाम है आपके सामने अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना। देखिए दोस्तों, अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना क्या है। दोस्तों, अगर इस अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना की बात करें तो इस परियोजना से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में ये अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना है वो शुरू कर रखी है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए दोस्तों, ये फ्लोराइड से युक्त है। फ्लोराइड से युक्त पानी को फ्लोराइड से मुक्त करने की परियोजना है। मुक्त करने की परियोजना। दोस्तों, आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि राजस्थान में ऐसी कौन सी परियोजना है, ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जो फ्लोराइड से युक्त पानी को, दोस्तों फ्लोराइड से युक्त पानी को फ्लोराइड से मुक्त करने की परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लेना, इनको याद रखना, और एग्जाम देने जाओ तो उस समय आप इसको जरूर पढ़ करके जाना कि राजस्थान में अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना है। ये राजस्थान में फ्लोराइड से युक्त पानी को फ्लोराइड से मुक्त करने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये याद रखना, अम्ब्रेला सिंचाई परियोजना। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगली एक परियोजना है जिसका नाम है सुजलाम परियोजना। देखिए दोस्तों, सुजलाम परियोजना, यानी ये सुजलाम परियोजना क्या है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सुजलाम परियोजना है, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुरू की गई है। दोस्तों, कौन से जिले में शुरू की गई है? बाड़मेर जिले में। कौन सी परियोजना? सुजलाम परियोजना। लेकिन बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर में देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने खारा पानी आता है। कौन सा पानी होता है? खारा पानी। और इस खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए जो चलाई गई परियोजना है वो परियोजना आपकी कौन सी है? तो सुजलाम परियोजना। दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लीजिए कि राजस्थान में एक परियोजना जिसका नाम है सुजलाम परियोजना। ये सुजलाम परियोजना बाड़मेर में स्थित की गई है, बाड़मेर में शुरू की गई है, जो बाड़मेर में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। लेकिन दोस्तों ये परियोजना आपके सामने किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो याद रखना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसके अलावा देखिए यहां से आपके सामने आता है रक्षा, याद रखिएगा आप, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। तो दोस्तों यहां से आप ध्यान रखें कि रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जो आपके सामने जोधपुर में है, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से आपके सामने राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये सुजलाम परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों याद रखना है, सुजलाम परियोजना का संबंध है
ये बाड़मेर जिले से है और बाड़मेर में आपके सामने ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की परियोजना, ये सुजलाम परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला यानी जोधपुर, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये परियोजना शुरू की गई। तो दोस्तों इन दोनों परियोजनाओं को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अपन चर्चा करते हैं और परियोजनाओं का कि राजस्थान में और छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, इनके ऊपर भी देखिए दोस्तों साथ के साथ हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एक परियोजना है जिसका नाम है दोस्तों आपके सामने बैंथली परियोजना। दोस्तों बैंथली परियोजना, इस बैंथली परियोजना की बात करें तो बैंथली परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में, तो दोस्तों याद रखना है कि बैंथली परियोजना है ये राजस्थान के 12 जिले में। और 12 जिले में देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती नदी, और इसी पार्वती नदी की आपके सामने एक सहायक नदी है दोस्तों, एक सहायक नदी, और उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों आपके सामने बैंथली नदी। तो आपसे ये कहा जी कि बैंथली परियोजना है वो कौन से जिले में है, 12 जिले में, और कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों नदी कौन सी है आपके सामने बैंथली नदी, क्योंकि बैंथली नदी है ये पार्वती नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरी परियोजना की बात करें तो दूसरी परियोजना है आपके सामने बिलास परियोजना। बिलास परियोजना की बात करें तो बिलास परियोजना भी कौन से जिले में, बिलास परियोजना है वो भी कौन से जिले में, तो दोस्तों याद रखना है 12 जिले में। और 12 जिले में देखा जाए तो आपके सामने कौन सी नदी आती है, तो दोस्तों याद रखना है बिलास नदी। ये बिलास नदी भी आपके सामने पार्वती नदी की सहायक नदी है दोस्तों। पार्वती नदी की सहायक नदी बैंथली नदी भी है और पार्वती नदी की सहायक नदी है वो बिलास नदी पर नदी है। तो बिलास नदी पर तो बिलास परियोजना है वो 12 में शुरू कर दी और बैंथली परियोजना है ये 12 में कर दी बैंथली नदी पर। उसके बाद में देखिए दोस्तों और परियोजना की बात करें तो एक परियोजना आती है आपके सामने परवन परियोजना। परवन परियोजना की बात करें तो दोस्तों परवन परियोजना का संबंध भी कौन से जिले से है, 12 जिले से है, और 12 में एक नदी आती है जिसका नाम है परवन नदी। दोस्तों कौन सी नदी आती है, परवन नदी। तो यहाँ पर देखिए बैंथली सिंचाई परियोजना है, यहाँ से बिलास सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना, ये सारी की सारी 12 जिले में। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों एक परियोजना आती है जिसका नाम है लासी या लाहसी परियोजना। लाहसी परियोजना, इस लाहसी परियोजना या लाहसी परियोजना की बात करें तो दोस्तों इसका संबंध भी राजस्थान के 12 जिले से है और 12 में देखा जाए तो एक नदी आती है लासी नदी। कौन सी नदी आती है, लासी नदी। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं वो 12 जिले में आ रही है। अब देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ से आपके सामने 12 जिले में और कौन कौन सी परियोजनाएं आती है, तो इसमें एक परियोजना आती है दोस्तों आपके सामने खेरिया परियोजना। कौन सी परियोजना आती है, खेरिया परियोजना। इस खेरिया परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के कौन से जिले में है, 12 जिले में। कौन से जिले में है, 12 जिले में। खेरिया परियोजना के अलावा देखिए दोस्तों आपके सामने एक परियोजना आती है जिसका नाम है कराई परियोजना। कौन सी परियोजना है, कराई परियोजना। ये कराई परियोजना भी दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में है, 12 जिले में। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक आती है आपके सामने हतिया देह परियोजना। ये हतिया देह परियोजना की बात करें तो ये परियोजना भी दोस्तों आपके सामने कौन से जिले में है, तो दोस्तों याद रखना है आपको 12 जिले में। उसके बाद में आगे अपन परियोजना की बात करें तो दोस्तों एक परियोजना आती है आपके सामने अहमदी या नाबार्ड परियोजना। दोस्तों अहमदी या नाबार्ड परियोजना की बात करें तो ये परियोजना भी आपके सामने कौन से जिले में आ जाएगी, 12 जिले में। तो यहाँ पर आपके सामने खेरिया परियोजना 12 में है, कराई परियोजना 12 में है, हतिया देह परियोजना 12 में है, यहाँ से अहमदी यानी नाबार्ड परियोजना है ये 12 में। इसके अलावा यहाँ से एक परियोजना और आती है दोस्तों जिसका नाम है अंधेरी परियोजना।
दोस्तों कौन सी परियोजना है? अंधेरी परियोजना। ये अंधेरी परियोजना भी दोस्तों राजस्थान के 12 जिले में। तो ऐसे करके राजस्थान की 12 जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बैंतली परियोजना है 12 जिले में है, पार्वती नदी की सहायक नदी बैंतली नदी पर है। बिलास परियोजना है, ये 12 जिले में है, बिलास नदी पर है, जो पार्वती की सहायक नदी है। परवन परियोजना 12 में है, परवन नदी पर है। लासी या लासी परियोजना है, ये 12 जिले में है, लासी नदी पर है। इसके अलावा कुछ परियोजनाएं आप सीधा याद रखें कि खेरिया परियोजना 12 में है, करई परियोजना है, ये 12 में है। उसके बाद में हथियादेह परियोजना है, ये 12 में है। उसके बाद में अहमदी परियोजना या नाबार्ड परियोजना कौन सी जिले में? 12 जिले में। अंधेरी परियोजना है, ये 12 जिले में। तो दोस्तों इनको आपको राजस्थान के केवल 12 जिले में याद करनी है। देखिए दोस्तों, यहां से मैं आपको एक सूत्र बता दूं, यहां से एक सूत्र बता दूं, और उस सूत्र से भी आप देखिए कुछ सिंचाई परियोजनाओं को आप सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, यानी यहां से आपको याद रखना है कि 12 की बेबी, 12 की बेबी अंधेरी लासी। देखिए दोस्तों, यानी 12 की बेबी अंधेरी लासी, तो 12 की बेबी अंधेरी लासी, इससे कुछ सिंचाई परियोजना तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन कुछ परियोजना आपको ऐसे याद रखनी है। तो यहां से देखिए 12 की बेबी अंधेरी लासी, तो देखिए बे का मतलब तो दोस्तों आपको याद रखना है बैंतली परियोजना, और बैंतली परियोजना बैंतली नदी पर ही है, 12 में है। उसके बाद में लिखा बी, बी का मतलब दोस्तों याद रखना है बिलास परियोजना, तो बिलास परियोजना बिलास नदी पर ही है, 12 में। उसके बाद में दोस्तों लिखा है अंधेरी, अंधेरी का मतलब यहाँ से कौन सा याद रखना है? अंधेरी सिंचाई परियोजना से। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है लासी, तो लासी से यहाँ पर आपके सामने ये लासी या लाहसी परियोजना हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये सारी की सारी परियोजना तो आपको सूत्र से याद रखनी। इसके अलावा आप परवन परियोजना है, खेरिया परियोजना, कराई परियोजना, हथियादे है, अहमदी नाबार्ड परियोजना, ये सारी की सारी परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान के 12 जिले में। क्लियर हुई इतनी बात? आगे देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले में कि वहां पर कौन कौन सी परियोजनाएं आती है, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ जिले की बात करते हैं तो ये तो आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र, यानी ये तो दोस्तों आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है, और इसी मानचित्र पर आपको चलना है राजस्थान के झालावाड़ जिले में। दोस्तों कौन से जिले में आपको चलना है? यहाँ पर राजस्थान के झालावाड़ जिले में चलना है। अब इस झालावाड़ जिले में देखिए दोस्तों कई प्रकार की परियोजनाएं आती हैं, उन परियोजनाओं का आप सीधा नाम याद रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले में एक परियोजना आती जिसका नाम है भीम सागर। दोस्तों कौन सी परियोजना है? भीम सागर परियोजना। भीम सागर परियोजना की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ जिले की बात करते हैं तो झालावाड़ में एक नदी आती जिसका नाम है दोस्तों उजाड़ नदी। कौन सी नदी है? उजाड़ नदी। यानी उजाड़ नदी झालावाड़ में है और वहां पर ही आपके सामने ये भीम सागर परियोजना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगली परियोजना की बात करें तो वो परियोजना कौन सी आती है? तो याद रखना है मनोहर थाना। मनोहर थाना परियोजना। दोस्तों ये मनोहर थाना परियोजना है, ये भी कौन से जिले में आती है? तो दोस्तों याद रखना है कि ये मनोहर थाना जो परियोजना है ये आपकी झालावाड़ जिले में, और झालावाड़ जिले में दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है परवन नदी। हम दोस्तों इन परवन नदी को भी पढ़ के आ चुके हैं। ये परवन नदी है, इस परवन नदी पर ही आपके सामने झालावाड़ में ये मनोहर थाना परियोजना स्थित है।
उसके बाद में देखिए दोस्तों अगली परियोजना की बात करें तो अगली परियोजना आती है आपके सामने छापी परियोजना। दोस्तों कौन सी परियोजना आती है आपके सामने? छापी परियोजना। लेकिन इस छापी परियोजना की बात करें तो छापी परियोजना है ये आपके सामने कौन से जिले में है? तो याद रखें दोस्तों आपके सामने झालावाड़ जिले में आती है। और इसी झालावाड़ जिले में एक नदी आती है जिसका नाम है छापी नदी। कौन सी नदी आती है? छापी नदी। उसके बाद में झालावाड़ में देखिए दोस्तों और कौन सी परियोजना आती है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक परियोजना आती है जिसका नाम है चोली परियोजना। अब चोली परियोजना की बात करें तो चोली परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में? दोस्तों कौन से जिले में है चोली परियोजना? तो ये झालावाड़ जिले में, और झालावाड़ जिले में एक नदी आती है जिसका नाम आता है चोली नदी। उसके बाद में देखिए इसी झालावाड़ जिले में और कौन सी परियोजना आती है? तो यहाँ पर आपके सामने एक परियोजना है जिसका नाम है चमली परियोजना। दोस्तों कौन सी परियोजना है? चमली परियोजना। ये चमली परियोजना का संबंध भी दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले से रहा है? झालावाड़ जिले से। और इसके अलावा राजस्थान के झालावाड़ जिले में और कौन सी परियोजनाएं आती हैं? तो दोस्तों यहाँ से याद रखना है एक परियोजना है जिसका नाम है पिपलाद परियोजना। दोस्तों ये पिपलाद परियोजना है ये भी आपके सामने कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। दोस्तों पिपलाद परियोजना है ये झालावाड़ जिले में। और इसके अलावा दोस्तों आपके सामने परियोजना आती है काली सिंध परियोजना। दोस्तों काली सिंध परियोजना, काली सिंध परियोजना का संबंध देखें तो वो भी दोस्तों आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में आता है? झालावाड़ जिले में आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसी झालावाड़ को हम पढ़ रहे हैं। तो झालावाड़ में भीमसागर परियोजना आ गई, झालावाड़ में उजाड़ नदी पर। मनोर थाना परियोजना आ गई झालावाड़ में परवन नदी पर। छापी परियोजना आ गई झालावाड़ में छापी नदी पर। चोली परियोजना आ गई झालावाड़ में चोली नदी पर। चमली परियोजना आप सीधे याद रखना झालावाड़ में। उसके बाद में पिपलाद परियोजना है ये झालावाड़ में। इसके अलावा काली सिंध परियोजना है ये झालावाड़ में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने एक परियोजना लिखी है दोस्तों आपके सामने पिपलाद परियोजना। दोस्तों इससे पहले हमने एक परियोजना पहले पढ़ी थी जिसका नाम है पीपलदा सिंचाई परियोजना। दोस्तों पीपलदा और यहाँ पर है पिपलाद परियोजना। यानी यहाँ पर पीपलदा सिंचाई परियोजना बोल दो या केवल आप यहाँ से पीपलदा परियोजना बोल दो। तो ये पीपलदा परियोजना का संबंध देखिए यहाँ से देखा जाए तो पीपलदा सवाईमाधोपुर में है। पीपलदा आपकी सवाईमाधोपुर में जो आपकी चंबल नदी पर मैंने पहले पढ़ाई थी। और एक है यहाँ पर पिपलाद परियोजना जो झालावाड़ में। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके सामने देखिए पिपलाद माता, यानी आपसे पिपलाद माता का नाम पूछे दोस्तों तो पिपलाद माता का संबंध है वो कहाँ से रहा है? तो दोस्तों आपके सामने इसका संबंध है वो कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ से। और यहाँ पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है हल्दी घाटी। दोस्तों कौन सा स्थान है यहाँ पर? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी की बात करते हैं दोस्तों तो हल्दी घाटी आती है आपके सामने राजसमंद में। यानी हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर एक गांव आता है जिसका नाम है उनवास। कौन सा गांव आता है दोस्तों? तो वहां पर आपके सामने उनवास गांव आता है। इसी उनवास में आपके सामने हल्दी घाटी राजसमंद में आपके सामने पिपलाद माता का मंदिर है। लेकिन आपसे पिपलाद सिंचाई परियोजना पूछे तो दोस्तों पिपलदा सिंचाई परियोजना पूछे तो सवाईमाधोपुर बताना है। पिपलाद परियोजना पूछे तो झालावाड़ बताना, और पिपलाद माता पूछे तो हल्दी घाटी यानी उनवास राजसमंद बताना। दोस्तों ये राजस्थान का जीके है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज ज्यादा करती है। तो कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमको करना क्या है कि ऐसे आप इनको एक साथ याद कर लीजिए, इनमें आप अंतर स्पष्ट करिए ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए यहाँ पर है पिपलाद, यहाँ पर पिपलाद परियोजना, तो पिपलाद परियोजना है झालावाड़ में। यहाँ पर लिखा है पिपलदा, पिपलदा है सवाईमाधोपुर में, पिपलाद माता है राजसमंद में। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो इस झालावाड़ में और कौन सी परियोजना है, इनके ऊपर भी देखो और चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों इसी झालावाड़ में और कौन सी परियोजना थी? तो दोस्तों एक तो परियोजना है आपके सामने रेवा परियोजना। दोस्तों कौन सी परियोजना आती है? रेवा परियोजना। रेवा परियोजना का संबंध भी देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में है? तो झालावाड़ जिले में। इसके अलावा इसी झालावाड़ जिले में एक परियोजना आती है दोस्तों रोशनबाड़ी। कौन सी बाड़ी है? कौन सी बाड़ी है? रोशनबाड़ी है। तो रोशनबाड़ी परियोजना है, इसका संबंध भी दोस्तों कौन से जिले से है? झालावाड़ जिले से। दोस्तों कौन से जिले से? झालावाड़ जिले से। इसके अलावा इसी झालावाड़ जिले में दोस्तों एक परियोजना है जिसका नाम है घाटी परियोजना। इस घाटी परियोजना की बात करें तो दोस्तों घाटी परियोजना का संबंध आपके सामने कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में है। और इसी झालावाड़ जिले में एक परियोजना आती है जिसका नाम है बेमनी परियोजना। दोस्तों कौन सी परियोजना है? बेमनी परियोजना। तो ये बेमनी परियोजना का संबंध भी देखा जाए तो दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ जिले में। और इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर इसी झालावाड़ में एक परियोजना और आती है जिसका नाम है कनवाड़ा परियोजना। दोस्तों कौन सी परियोजना है? कनवाड़ा परियोजना। कनवाड़ा परियोजना का संबंध पूछे तो दोस्तों आपको जिला बताना है झालावाड़। और इस कनवाड़ा परियोजना के अलावा दोस्तों एक परियोजना आती है जिसका नाम है गुराड़िया परियोजना। दोस्तों गुराड़िया परियोजना। और ये गुराड़िया परियोजना आपके सामने कौन से जिले में है? तो दोस्तों याद रखना है झालावाड़ में। एक गुराड़िया परियोजना है और एक आपके सामने दोस्तों गरदड़ा परियोजना। देखिए दोस्तों गरदड़ा परियोजना की बात करें, मिलते जुलते नाम है गरदड़ा परियोजना। और एक है आपके सामने गुराड़िया। देखो गुराड़िया परियोजना, यानी गरदड़ा परियोजना का संबंध देखिए तो दोस्तों जिला बताना है बूंदी। और गुराड़िया परियोजना का संबंध पूछे तो दोस्तों जिला बताना है कौन सा? झालावाड़। तो दोस्तों यहाँ पर गरदड़ा परियोजना बूंदी में है और गुराड़िया परियोजना आपकी झालावाड़ में। अब यहाँ से एक बार आप यहाँ से जिक्र कर ले कि इस राजस्थान के झालावाड़ जिले में, राजस्थान के इस झालावाड़ जिले में कौन कौन सी परियोजना है? तो इन परियोजनाओं को आप एक ही साथ पहले आप इनको याद करो कि पहले है भीमसागर परियोजना। भीमसागर परियोजना का संबंध दोस्तों है उजाड़ नदी से। कौन से जिले में है? झालावाड़ में। यानी जिला सारे में झालावाड़ है, लेकिन साथ के साथ आप नदी जरूर याद कर ले। यहाँ पर भीमसागर परियोजना है, ये झालावाड़ में उजाड़ नदी पर। उसके बाद में मनोर थाना परियोजना है परवन नदी पर। कौन से जिले में? झालावाड़ में। उसके बाद में छापी परियोजना, देखो छापी नदी पर है, झालावाड़ में। चोली परियोजना आपके सामने चोली नदी पर है, कौन से जिले में? झालावाड़ में। इतनी तो आप नदियों से संबंधित याद कीजिए। फिर आप यहाँ से देखिए इनको अलग से एक परियोजना और आती है जिसका नाम है काली सिंध परियोजना, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। और यहाँ पर झालावाड़ में हमने एक नदी पढ़ी थी काली सिंध नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी? काली सिंध नदी। तो ये काली सिंध नदी पर है, तो यहाँ पर ये नदियों से संबंधित हो गई झालावाड़ में। उसके बाद में आप याद रखो, देखिए चंगली परियोजना, कनवाड़ा परियोजना, गुराड़िया परियोजना, घाटी परियोजना, बेमनी परियोजना, रेवा परियोजना, रोशनबाड़ी परियोजना। देखिए रेवा नदी हमने पढ़ी थी झालावाड़ में जब चंबल नदी पढ़ी थी। तो दोस्तों इनको साथ के साथ याद जरूर कर लेना। रेवा परियोजना करो, रोशनबाड़ी परियोजना याद करो, फिर आपके सामने पिपलाद परियोजना याद करो। पिपलाद परियोजना जब आप ध्यान रखते हो झालावाड़ में तो यहाँ से पिपलदा सिंचाई परियोजना याद करो सवाईमाधोपुर में। फिर आपकी गुराड़िया परियोजना झालावाड़ में जब याद करते हो तो यहाँ से गरदड़ा परियोजना याद करो बूंदी में। तो दोस्तों इतनी सारी चीज आपको याद करनी है छोटी छोटी परियोजनाओं के रूप में। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ परियोजना तो हम देखिए यहाँ से निकाल करके लाते हैं सूत्र के माध्यम से। यहाँ से कुछ परियोजनाओं को आप सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हो और सूत्र के माध्यम से आपको वो परियोजना याद हो जाएगी जो दोस्तों राजस्थान में आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपके सामने याद क्या करना है? देखिए ऐसे याद करना है कि भीमसागर की पिकअप कन
काली चेलिया खड़ी थी। ये सूत्र है, भीमसागर की पिकअप कन काली चेलियां खड़ी थी। तो दोस्तों यहां से आपको देखिए कई परियोजना है वो इस सूत्र के माध्यम से याद हो जाएगी कि भीमसागर की पिकअप कन यानी झालावाड़ में काली चेलियां, झालावाड़ में काली चेलियां खड़ी थी। तो इससे आपको याद क्या होगा दोस्तों, पहले लिखा है आपके सामने भीमसागर परियोजना कहां पर है, झालावाड़ में। उसके बाद में लिखा पिकअप, तो पिकअप से देखिए पी का मतलब तो आपके सामने हो जाएगा पिपलाद परियोजना झालावाड़ में। कैकन का मतलब देखिए यहाँ से पिकअप से आप पिपलाद याद कर लेना, और यहाँ से कन से याद करेंगे, देखिए यहाँ पर कन से कनवाड़ा परियोजना। उसके बाद में देखिए काली, काली का मतलब काली सिंध परियोजना। यहाँ से चेलिया से आप याद रखना, देखिए चोली सिंचाई परियोजना। जैसे आप याद रखेंगे चमनी, देखिए चेलिया से आप दो चीज याद रखेंगे, चोली सिंचाई परियोजना है, चमली परियोजना है। तो ये सारी की सारी परियोजना आपको इस सूत्र के माध्यम से याद हो रही है। अब दोस्तों आगे हम देखिए और चर्चा करते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो बच रही है, तो इनके ऊपर भी आप यहाँ से चर्चा है वो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जिला आता है कोटा जिला। कौन सा जिला आता है, कोटा जिला। तो इस कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले में भी देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो दोस्तों आती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एक परियोजना है, और उस परियोजना का नाम है दोस्तों आपके सामने हरिश्चंद्र परियोजना। दोस्तों हरिश्चंद्र परियोजना का आपसे संबंध पूछे तो कौन सा जिला बताना है। दोस्तों हरिश्चंद्र परियोजना का संबंध पूछे तो आपको कौन सा जिला बताना है, कोटा जिला बताना है। और कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले में आपके सामने नदी आती है, कौन सी, काली सिंध नदी। दोस्तों काली सिंध नदी। अब काली सिंध नदी की बात करें तो यहाँ पर देखिए काली सिंध नदी जो आपकी झालावाड़ कोटा वगैरह में बहती है, तो वहां पर ये काली सिंध नदी पर ही हरिश्चंद्र परियोजना है वो शुरू की गई है, जिसको हरिश्चंद्र सागर परियोजना के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों हरिश्चंद्र सागर, यहाँ पर सागर नाम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हरिश्चंद्र परियोजना आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी हरिश्चंद्र परियोजना का संबंध कोटा से है, या हरिश्चंद्र सागर परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन से जिले से है, कोटा जिले से। और कौन सी नदी से है, तो नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, कौन सी नदी, काली सिंध नदी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपके सामने सावन भादो। कौन सी परियोजना दोस्तों, सावन भादो परियोजना। देखिए कई बार क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे आता है सावन भादो नहर, दोस्तों सावन भादो नहर। तो ऐसे देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सावन भादो परियोजना या सावन भादो नहर, इनका संबंध पूछे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा होगा, कोटा जिला होगा। तो दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे इनकी, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। तब देखिए दोस्तों यहां से बात कर रहे थे कि सावन भादो परियोजना है, ये कौन से जिले में है, कोटा जिले में है। यानी सावन भादो नहर पूछे तो भी दोस्तों आपको कौन सी नदी कौन सा जिला बताना है, कोटा जिला बताना है। लेकिन इसी कोटा जिले में दोस्तों एक नदी आती है जिसका नाम है आरू नदी। कौन सी नदी आती है, ये थोड़ा सा दोस्तों लाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। यानी यहाँ से देखिए आरू नदी है, तो आरू नदी है ये कोटा जिले में आती है। इसी कोटा जिले में ये सावन भादो परियोजना आती है, यही सावन भादो नहर आती है। तो सावन भादो नहर का संबंध, सावन भादो परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, कोटा जिले से है। और नदी पूछे तो कौन सी नदी बतानी है, आपको आरू नदी बतानी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से एक परियोजना आती है जिसका नाम है ताकली परियोजना। और ताकली परियोजना की बात करें तो ताकली परियोजना का संबंध है वो भी आपके सामने कौन से जिले से है, तो दोस्तों आपको याद रखना है आपके सामने कोटा जिले से। और इसी कोटा जिले में दोस्तों नदी आती है, कौन सी, ताकली नदी।
यानी ताकली नदी है वो भी यहीं पर आती है कोटा जिले में। और यहाँ पर आपके सामने दोस्तों कौन सी परियोजना आती है, आपके सामने ताकली परियोजना आती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है आलनिया परियोजना। कौन सी परियोजना है, आलनिया परियोजना। तो आलनिया परियोजना का संबंध पूछे तो दोस्तों कहाँ बताना है, कोटा जिले में। कोटा जिले में एक नदी आती है जिसका नाम है आलनिया नदी। कौन सी नदी आती है, आलनिया नदी। तो आलनिया नदी है कोटा जिले में, वहां पर आलनिया परियोजना है। ताकली नदी पर कोटा में ताकली परियोजना और आरू नदी पर कोटा में सावन भादो परियोजना है। और काली सिंध नदी पर दोस्तों कोटा में हरिश्चंद्र सागर परियोजना है। अब इन परियोजनाओं को दोस्तों आप एक सूत्र के माध्यम से याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको सूत्र क्या याद रखना है, वो सूत्र आपके लिए यहाँ से फायदेमंद रहेगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपको सूत्र याद रखना है, कोटा में हरि की आशा जवान हो गई। दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से आप यहां से देखिए याद करेंगे इन परियोजनाओं को। और वो परियोजना आप कैसे याद रखेंगे, शायद दिखाई आपको दे रहा होगा, लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आज इस टॉपिक को अपन पूरा करेंगे। दूसरे वीडियो में अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों देखिए कोटा में हरि की आशा क्या हो गई, जवान हो गई। तो यहाँ से कोटा में वो परियोजना कौन कौन सी है जिनको अपन को याद करना है। तो हरि से तो देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सी परियोजना हो जाएगी, हरिश्चंद्र सागर परियोजना। और उसके बाद में देखिए दोस्तों आ का मतलब यहाँ से कौन सी परियोजना हो जाएगी, आलनिया परियोजना। आ का मतलब दोस्तों हो जाएगा आलनिया परियोजना। और दोस्तों सा का मतलब हो जाएगा आपके सामने सावन भादो परियोजना। कौन सी परियोजना, सावन भादो परियोजना। तो ये सावन भादो परियोजना आपकी हरिश्चंद्र परियोजना और इसके अलावा आपकी आलनिया परियोजना, ये सारी की सारी कोटा जिले में है। और एक आप इस ताकली परियोजना को याद जरूर कर ले कि ये भी आपके सामने कौन से जिले में है, कोटा में। इसके अलावा देखिए दोस्तों कोटा के साथ साथ यदि अपन बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी जिले में देखिए आपके सामने कौन कौन सी परियोजना आती है। दोस्तों आप इनको साथ के साथ लिख लेना, आप इनको साथ के साथ लिख लेना ताकि आपकी ये छोटी छोटी परियोजना है इनको आप यहाँ से लिख लो तो आपके लिए ये याद हो जाए। अब यानी यहाँ से कोटा के बाद में देखिए दोस्तों बूंदी की बात करें तो बूंदी में मैंने एक परियोजना आपको बताई थी। देखिए कौन सी परियोजना, गर्दड़ा परियोजना। गर्दड़ा परियोजना का संबंध दोस्तों आपसे पूछा जाए तो गर्दड़ा परियोजना दोस्तों आपके सामने कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों गर्दड़ा परियोजना है ये आपके सामने बूंदी जिले में। और उसके बाद में देखिए गर्दड़ा से आप एक चीज और ध्यान रखें कि गुड्डा परियोजना है। गुड्डा परियोजना है ये कौन से जिले में है। तो दोस्तों ये गुड्डा परियोजना आपके सामने कौन से जिले में होगी, बूंदी जिले में होगी। और बूंदी में दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है आपके सामने मेज नदी। कौन सी नदी आती है, मेज नदी आती है। तो मेज नदी पर देखिए गुड्डा परियोजना है और ये गुड्डा परियोजना आपके सामने कहां पर है, बूंदी जिले में। उसके बाद में देखिए दोस्तों गुड्डा परियोजना, गर्दड़ा परियोजना बूंदी में है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, देखिए आपके सामने एक परियोजना बूंदी में आ गई मेज नदी पर, गुड्डा परियोजना, गर्दड़ा परियोजना। और गर्दड़ा परियोजना के अलावा देखा जाए तो बूंदी में दोस्तों आपके सामने कौन सी परियोजना और आती है। तो उसमें देखिए मैंने आपको जब नदी पढ़ाई थी एक चाकण नदी, दोस्तों चाकण नदी। तो चाकण नदी पर ही कौन सी परियोजना शुरू की गई है, चाकण परियोजना है ये शुरू की गई है। और चाकण परियोजना भी कौन से जिले में, बूंदी जिले में। और बूंदी जिले में नदी आती है कौन सी, चाकण नदी। तो चाकण परियोजना है ये आपके सामने देखिए, चाकण परियोजना बूंदी में चाकण नदी पर है। कौन से जिले में है, चाकण परियोजना है ये बूंदी जिले में चाकण नदी पर है। और दोस्तों एक परियोजना और आती है इस बूंदी में जिसका नाम है गेंडोली परियोजना। कौन सी परियोजना आती है, गेंडोली परियोजना। तो गेंडोली परियोजना का संबंध भी दोस्तों कौन से जिले में आता है, तो याद रखेंगे राजस्थान के बूंदी जिले में आता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक नदी आती है जिसका नाम है मानसी नदी।
मानसी नदी। कौन सी नदी आती है? मानसी नदी। तो देखिए दोस्तों, इस मानसी नदी की बात करें तो मानसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है अडवान परियोजना। देखिए दोस्तों, हमने अडवान बांध पढ़ा था। अडवान बांध जो राजस्थान के कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। तो इस भीलवाड़ा जिले में अडवान परियोजना शुरू की गई है मानसी नदी पर। देखिए, आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए मानसी नदी। तो मानसी नदी है या मानसी नदी है, इस पर भीलवाड़ा में अडवान परियोजना है। इस अडवान परियोजना की शुरुआत है वो दोस्तों की गई है। इसके अलावा आपके सामने राजस्थान में और छोटी छोटी कौन कौन सी परियोजना है, उनके ऊपर भी आप देखिए ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर राजस्थान का जिला आता है धौलपुर, और धौलपुर जिले में देखा जाए तो दोस्तों एक परियोजना आती है जिसका नाम है पार्वती परियोजना। दोस्तों, पार्वती परियोजना। तो पार्वती परियोजना की बात करते हैं तो पार्वती परियोजना देखिए कौन से जिले में है दोस्तों? तो याद रखेंगे राजस्थान के धौलपुर जिले में। और धौलपुर जिले में कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों याद रखना है पार्वती नदी पर। तो पार्वती नदी है, इस पार्वती नदी पर देखिए कौन सी परियोजना है? पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना है। और पार्वती परियोजना है ये आपके सामने कौन से जिले में? तो दोस्तों याद रखना है आपको कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। उसके बाद में दोस्तों एक नदी आती है आपके सामने चुल्लीदेह परियोजना। कौन सी परियोजना है? चुल्लीदेह परियोजना। और चुल्लीदेह परियोजना आपको कौन से जिले में याद रखनी है दोस्तों? तो याद रखना है आपको करौली जिले में। और करौली जिले में देखा जाए तो करौली में एक नदी आती है भद्रावती नदी। दोस्तों कौन सी नदी आती है? भद्रावती नदी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में चुल्लीदेह परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? दोस्तों चुल्लीदेह परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो जिला पूछे तो आपको कौन सा बताना है? करौली। और नदी पूछे तो दोस्तों आपको कौन सी बतानी है? भद्रावती नदी बतानी है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बगदरी परियोजना के बारे में पूछा जाए। बगदरी परियोजना, तो दोस्तों बगदरी परियोजना है ये राजस्थान का जो आपका नवीनतम जिला है प्रतापगढ़ जिला। इस प्रतापगढ़ जिले में ये दोस्तों आपके कौन सी परियोजना शुरू की गई है? बगदरी परियोजना है वो शुरू की गई है। और इसके अलावा दोस्तों आपके सामने एक परियोजना आती है जिसका नाम है माधव सागर। दोस्तों कौन सी परियोजना है? माधव सागर परियोजना। तो दोस्तों ये जो माधव सागर परियोजना है, ये माधव सागर परियोजना का भी यदि आपसे संबंध पूछे तो वो संबंध भी आपको कौन से जिले से बताना है? तो वहां पर आपके सामने जिला कौन सा आ जाएगा? दौसा जिला आ जाएगा। और इसी दौसा जिले में देखा जाए तो दौसा जिले में आपके सामने एक नदी आती है, कौन सी? भद्रावती नदी। तो भद्रावती नदी पर ही देखिए माधव सागर परियोजना है। और इसी भद्रावती नदी पर चुल्लीदेह परियोजना। लेकिन चुल्लीदेह परियोजना तो कौन से जिले में है? चुल्लीदेह परियोजना तो कौन से जिले में? करौली में है। कौन सी नदी पर? भद्रावती नदी पर। और माधव सागर परियोजना है वो कौन से जिले में? तो जिला तो है दौसा और नदी कौन सी है दोस्तों? भद्रावती नदी। तो इन सारी परियोजनाओं का आप अध्ययन करेंगे। अपनी नोटबुक है जो भी आप वहां पर लिख रहे हो, अपने जो भी आप नोट्स तैयार कर रहे हो उनमें आप इनको लिख लीजिए ताकि आपकी ये एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों आज अपन की ये जो सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई परियोजनाओं का टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं का आप विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अपन आगे जब भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर दोस्तों हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दोस्तों बता दूं आपको कि राजस्थान की जो अपन की सिंचाई परियोजना है, इन सिंचाई परियोजनाओं के लगभग आपके सामने 15 या 16 भाग बनाए गए। यानी राजस्थान की संपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लगभग आपके 15-16 पार्ट हैं। 15-16 पार्ट है वो तैयार किए गए हैं, उनको आप जरूर देखिए। एक भी परियोजना आपकी छूटनी नहीं चाहिए। परियोजनाओं से पहले राजस्थान का अफवाह तंत्र है, उनके भी लगभग 18-19 भाग वो तैयार किए गए हैं, वो पढ़ाए गए हैं, तो उनको भी आप जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों आज तो अपन इतनी चर्चा करेंगे इस राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में।
आज हमारी इस राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना वो पूरी हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को, और आप कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको अगला टॉपिक है ये कौन सा पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। ठीक है दोस्तों।